हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल जॉइंट्स यानी कि अस्थियों के जोड़ क्या होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले हम आज ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज पढ़ेंगे हम स्केलेटल जॉइंट्स क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स को कितने भागों में बांटा गया। जॉइंट्स को दो भागों में बांटा गया, बेस ऑन मोमेंट्स, बेस ऑन स्ट्रक्चर, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइबर्स ज्वाइंट्स की डिटेल्स पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, इनको तीनों को डिटेल से जानेंगे। फिर इसके बाद इन्हें डायग्राम के सहारे समझेंगे। उसके बाद कार्टिलेज ज्वाइंट्स, जो दूसरे प्रकार के जो ज्वाइंट्स हैं, जो जिन्हें इनमूवेबल ज्वाइंट्स बोलते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। यह 2 प्रकार के होते हैं, इन्हें डायग्राम के सहारे समझेंगे। उसके बाद साइनोवियल ज्वाइंट्स पढ़ेंगे, साइनोवियल ज्वाइंट्स की डिटेल पढ़ेंगे। ये साइनोवियल ज्वाइंट्स 6 प्रकार के होते हैं, इन 6 प्रकार को डिटेल से जानेंगे, जैसे वॉल एंड सॉकेट, हिंज ज्वाइंट्स, फिर उसके बाद पीवोट ज्वाइंट्स, सैडल ज्वाइंट्स, कैंटिलीवर ज्वाइंट्स एंड प्लेन ज्वाइंट्स। फिर लिगामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये कुछ डिसीज दे रखी हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे लिगामेंट इंजरी, ज्वाइंट्स डिसलोकेशन, अर्थराइटिस। इधर डायग्राम के सहारे समझेंगे तीनों डिसीजों को। ये डिसलोकेशन है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और ये रिह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है। इसे फिर लास्ट में आके हम पूरे का तीनों ज्वाइंट्स को एक शॉट में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है ज्वाइंट्स क्या है। तो स्केलेटल ज्वाइंट्स क्या है, ये दे रखा है सबसे शुरू में। तो जब दो या दो से अधिक बोन्स आपस में मिलती हैं तो इसे ज्वाइंट्स कहते हैं। जब दो या दो से अधिक बोन्स आपस में मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम ज्वाइंट्स बोलते हैं। तो इनका मैन बॉडी में फंक्शन क्या है, मैन फंक्शन क्या है बॉडी में? मूवमेंट्स कराना, यानी कि बॉडी को मूवमेंट्स कराना, स्टेबिलिटी देना, और स्केलेटल को फ्लेक्सिबल देना। यानी मूवमेंट्स का मतलब है, यानी कि हम जोड़ों की वजह से ही हम भाग दौड़ कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो ये मूवमेंट्स का मतलब तो हो गया। ये स्टेबिलिटी देने का मतलब क्या हो गया? इस जोड़ों के वजह से ही हम सीधे खड़े हो सकते हैं, और भागते समय हमारी कोई भी बोन्स आगे पीछे नहीं होती, ये हमें स्टेबिलिटी देती है। और फ्लेक्सिबल देना, यानी कि हमारी जोन्स जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो मोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारे ज्वाइंट्सों का मेन फंक्शन है, जो 3 है। आगे हम डिटेल से जानते हैं कि ज्वाइंट्सों को कितने भागों में बांटा गया है। ज्वाइंट्सों को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया। एक तो बेस्ड ऑन मोमेंट्स के आधार पर, और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर। तो बेस्ड ऑन मोमेंट्स के आधार पर भी ये 3 प्रकार के हैं, और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर भी ये 3 प्रकार के हैं। तो पहले जान लेते हैं बेस्ड ऑन मोमेंट्स के आधार पर। तो बेस्ड ऑन मोमेंट्स के आधार पर पहले है इनमूवेबल, यानी कि इन इन ये ज्वाइंट्स इस प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, इनके अंदर गति नहीं होती है। और ये है स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट्स, इनके ये इस प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, इनके अंदर कुछ मात्रा में गति होती है। ये फ्रीली मूवेबल नहीं होते, कुछ गति होती है। और ये फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स, यानी कि इसके अंदर जो है बहुत सारी गति होती है। अब मैं इन्हें और आपको समझाता हूँ डिटेल से। जैसे ये है फाइबर्स ज्वाइंट्स। फाइबर्स ज्वाइंट्स का मतलब है दो बोन्सों के बीच, यानी कि दो हड्डियों के बीच फाइबर्स होगा, वो फाइबर्स से जुड़े हुए होंगे, तो वो जो है फाइबर्स ज्वाइंट्स कहलाते हैं। अब आप ये समझिए, ये जिस तरह से हम दो लकड़ियों को फेविकोल से जोड़ते हैं, तो वो उनके बीच में क्या है, जोड़ने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल हो रही है? फेविकोल। इसी प्रकार से जब हम दो हड्डियों को जोड़ते हैं और उनके बीच में फाइबर्स इस्तेमाल होते हैं, तो उस जोड़ का नाम या उस ज्वाइंट्स का नाम फाइबर्स ज्वाइंट्स हो गया। तो ये, अब इसे समझिए, फाइबर्स ज्वाइंट्स और इनमूवेबल ज्वाइंट्स, ये दोनों एक ही ज्वाइंट्स है, क्योंकि जब जिन दो हड्डियों के बीच में फाइबर्स आ जाता तो वो ज्वाइंट्स ऐसे हो जाते हैं कि उनके बीच में फिर गति नहीं होती है, वो फिक्स ज्वाइंट्स हो जाते हैं। इनका एक सबसे कॉमन उदाहरण है खोपड़ी की हड्डियां। जो हमने खोपड़ी की हड्डियां स्केलेटल सिस्टम में, जो हमने स्कूल में जो 22 बोन्स पढ़ी थी, उसमें फेसियल और क्रेनियल 2 भागों में पढ़ी थी। जो क्रेनियल की 14 बोन्स हैं, यानी कि जो खोपड़ी की 14 हड्डियां हैं, वो आपने देखा होगा कि खोपड़ी की एक भी हड्डी कुछ मात्रा में भी गति नहीं करती है, तो वो उनके बीच में फाइबर्स होता है। तो जिन जोड़ों के बीच में फाइबर्स होता है वो फाइबर्स ज्वाइंट्स कहलाते हैं, और वो ही जोड़ इनमूवेबल कहलाते हैं। यानी कि इनमूवेबल जोड़ या फाइबर जोड़, ये एक ही जोड़ के दो नाम है। ये अलग अलग जोड़ नहीं है, ये अलग अलग ज्वाइंट्स नहीं है, ये एक ही जोड़ के दो नाम है। सेम इसी प्रकार से कार्टिलेज ज्वाइंट्स, कार्टिलेज कुछ मुलायम होते हैं, तो जिन दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होते हैं,
तो वो कार्टिलेज ज्वाइंट्स होते हैं। और क्योंकि कार्टिलेज मुलायम होते हैं तो ये कार्टिलेज ज्वाइंट्स कुछ गति करते हैं, कुछ मात्रा में, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ मात्रा में गति करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट्स, यानी कि कार्टिलेज ज्वाइंट्स को ही स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट्स कहा जाता है, ये अलग से कोई ज्वाइंट्स नहीं होता है। तो कार्टिलेज ज्वाइंट्स और स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट्स ये दोनों एक ही ज्वाइंट्स हैं, इनके दो नाम है। ये अगर गति के आधार पर उसे स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट्स बोलेंगे, और अगर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर उसे कार्टिलेज ज्वाइंट्स बोलेंगे। अब देखते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स को। साइनोवियल ज्वाइंट, जिन दो हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड्स होगा तो वह जोड़ साइनोवियल ज्वाइंट्स कहलाएंगे, या वह ज्वाइंट्स साइनोवियल ज्वाइंट्स कहलाएंगे। अब क्योंकि साइनोवियल एक फ्लूइड है, लिक्विड है, और इसके बीच में जब जिन दो हड्डियों के बीच में लिक्विड आ जाएगा तो वह फ्रीली मूवल होंगी, यानी कि वो गति करेंगी। तो अब स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट्स ही क्या होगा, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स होगा, यानी कि स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट्स और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स दोनों ही एक ज्वाइंट्स के नाम है। तो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स और स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट्स ही नाम है। आगे मैं आपको देखिए समझाता हूँ और डिटेल से। देखिए, फाइबर्स ज्वाइंट्स ही नो मूवेबल ज्वाइंट्स है, यानी कि इनमूवेबल ज्वाइंट्स है, इसमें बहुत कम या बिल्कुल नहीं गति होती है, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि फाइबर्स ज्वाइंट्स ही जिन ज्वाइंट्सों के बीच में फाइबर्स होता है वो फाइबर ज्वाइंट्स होते हैं, और फाइबर्स ज्वाइंट गति नहीं करते हैं, नो मूवेबल ज्वाइंट्स। तो इनके दो नाम है, एक फाइबर ज्वाइंट्स, एक इनमूवेबल ज्वाइंट्स। दूसरा कार्टिलेज ज्वाइंट्स। तो कार्टिलेज ज्वाइंट्स कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में गति करते हैं, तो एक इनके भी दो नाम होंगे, कार्टिलेज ज्वाइंट्स एंड स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट्स। तीसरा है साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट्स के बीच में फ्लूइड्स भरा होता है तो इसलिए वो गति करते हैं, तो ये मूवल ज्वाइंट्स या फ्रीली मूवल, साइनोवियल ज्वाइंट्स को ही फ्रीली मूवल ज्वाइंट्स या मूवल ज्वाइंट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जिन दो हड्डियों के बीच में फाइबर्स होगा वो फाइबर्स ज्वाइंट्स होंगे, जिन दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज से जुड़ी होंगी जो दो हड्डियां वो कार्टिलेज ज्वाइंट्स होंगे, और जिन हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होगा वो साइनोवियल ज्वाइंट्स कहलाएंगे। उनके जिन दो हड्डियों के बीच में जोन सा पदार्थ भरा होगा उनका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। फाइबर्स भरा हुआ है तो फाइबर्स ज्वाइंट्स हो गया, कार्टिलेज भरे हुए हैं तो कार्टिलेज ज्वाइंट्स हो गया, साइनोवियल फ्लूइड्स है तो साइनोवियल ज्वाइंट्स हो गया, फाइबर्स है तो इनमूवेबल हो गया, कार्टिलेज है तो स्लाइडली मूवेबल हो गया, और साइनोवियल है तो फ्रीली मूवेबल हो गया। आगे इसे हम समझते हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले फाइबर्स ज्वाइंट्स की डिटेल समझेंगे। फाइबर्स ज्वाइंट्स क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। फाइबर्स ज्वाइंट्स, इसकी परिभाषा क्या है या डेफिनेशन क्या है। बोन्स फाइबर्स कनेक्टिविटी टिश्यू से जुड़ी होती है। बोन्स जो जुड़ी होती हैं, जो हड्डियां जुड़ी होती है वो काय से जुड़ी होती है, फाइबर कनेक्टिविटी टिश्यू से जुड़ी होती हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं, स्यूचर ज्वाइंट्स और गोम्फोसिस ज्वाइंट्स एंड सिंडोस्मोसिस ज्वाइंट्स। अब ये क्या क्या है, देखिए होगा इन तीनों के बीच में फाइबर ही, लेकिन इन्हें अलग अलग लोकेशन की अलग अलग स्थिति होने की वजह से अलग अलग लोकेशन पर जो है इनके नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। जैसे क्या, स्विचर ज्वाइंट्स के होंगे जो स्कुल के बीच में, यानी कि जो खोपड़ी के बीच में जो ज्वाइंट्स है वो सारे ज्वाइंट्स क्या कहलाएंगे, स्विचर ज्वाइंट्स कहलाएंगे। इसमें जो है फाइबर्स भरा हुआ है और ये बिल्कुल भी गति नहीं करते हैं, तो इसलिए इनमूवेबल ज्वाइंट्स और फाइबर ज्वाइंट्स के उदाहरण है, और इसका नाम जो है अलग से क्या है, स्यूचर ज्वाइंट्स। अब गोम्फोसिस ज्वाइंट्स, ये जो टीथ होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं जो सॉकेट के नुमा फंसे होते हैं, तो इसलिए इन्हें गोम्फोसिस ज्वाइंट्स बोला जाता है। टूथ और सॉकेट, ये दांत है हमारा और ये सॉकेट में फंसा हुआ है, तो इसका नाम पर क्या हो गया, गोम्फोसिस ज्वाइंट्स। ये काय का उदाहरण है, ये भी फाइबर्स ज्वाइंट्स का ही एक उदाहरण है। अब है सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट। सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट्स या बोन्स लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, जो हड्डियां होती हैं वो लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। इसका जो उदाहरण है वो है हमारा टिबिया फिबुला। जो टिबिया फिबुला का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वह एक दूसरे से लिगामेंट से जुड़े होते हैं। मैं आगे दिखाता हूँ, देखिए डायग्राम के सहारे समझते हैं। देखिए ये है डायग्राम एक, ये हो गया स्वीचर ज्वाइंट्स का एग्जाम्पल, ये स्वीचर ज्वाइंट्स है। स्वीचर ज्वाइंट्स का एग्जाम्पल क्या है, खोपड़ी की हड्डियां हैं, खोपड़ी में ये जो है ये स्वीचर ज्वाइंट्स है, फाइबर्स भरा हुआ है और इनका नाम स्वीचर लाइन हो गया है, स्वीचर ज्वाइंट्स हो गया। तीसरा जो मैंने बताया था सिंडोस्मोसिस ज्वाइंट्स, ये हमारी फिबुला हो गई और ये टीबिया हो गई। सॉरी। तो ये टीबिया और फिबुला जो ये लास्ट में ये लिगामेंट से जो जुड़ी हुई हैं, तो इसी को बोलते हैं सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट्स। ये लिगामेंट से जो जुड़ी होती हैं, जब दो हड्डियां लिगामेंट से जुड़ी होती हैं तो उन्हें सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट्स बोला जाता है। तीसरा गोम्फोसिस ज्वाइंट्स।
कॉम्पोजिट ज्वाइंट्स क्या होता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो दांत है और दांत सॉकेट के नुमा फंसे होते हैं, तो इसलिए इसे गोम्फोसिस ज्वाइंट्स बोला जाता है। आगे पढ़ते हैं हम कार्टिलेज ज्वाइंट्स। कार्टिलेज ज्वाइंट्स क्या होते हैं? बोन्स के बीच में कार्टिलेज उपस्थित होता, जैसे फाइबर ज्वाइंट में बोन्स के बीच में फाइबर उपस्थित था, इसमें क्या होगा, बोन्स के बीच में कार्टिलेज उपस्थित होगा। जब कार्टिलेज होगा तो कॉमन साइंस की बात है, कार्टिलेज कुछ मुलायम होता है, तो ये कुछ मात्रा में गति भी करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, सिकुंडोसिस जोड़ या सिकुंडोसिस ज्वाइंट्स और सिम्फोसिस ज्वाइंट्स। सिकुंडोसिस ज्वाइंट्स क्या होते हैं? यह प्राइमरी ज्वाइंट्स होते हैं। इसमें क्या क्या होती है? इसमें हाइलिंग कार्टिलेज होते हैं और इसमें फाइबर कार्टिलेज होते हैं। इसमें मुख्य अंतर क्या है? इसमें हाइलिंग कार्टिलेज है और इसमें फाइबर कार्टिलेज है। मोस्टली ये टेम्परेरी ज्वाइंट्स होते हैं। ये जो ज्वाइंट्स होते हैं सिकुंडोसिस ज्वाइंट्स, ये मोस्टली टेम्परेरी ज्वाइंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? एफिसिशियल प्लेट्स। टेम्परेरी ज्वाइंट्स का मतलब ये है, जैसे ये जो एफिसिशियल प्लेट्स होती है, ये जैसे जैसे एज बढ़ती है, प्यूबर्टी की एज आती है, ये प्लेट ये एफिसिशियल प्लेट को ही ग्रोथ प्लेट बोला जाता है। तो जैसे प्यूबर्टी की एज आती है, तो प्यूबर्टी की एज आने के 1-2 साल बाद, 2-3 साल बाद ये एफिसिशियल प्लेट खत्म हो जाती है और ये पूर्ण रूप से हड्डी में या बोन में चेंज हो जाती है। टेम्परेरी इसलिए इसे टेम्परेरी ज्वाइंट्स बोला जाता है। अब सेकेंडरी ज्वाइंट्स, जिसे सिम्फोसिस ज्वाइंट्स बोला जाता है, इसमें फाइबर कार्टिलेज होते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन से हैं? एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होती है, जैसे ये है एग्जाम्पल। और दूसरा प्यूबिक सिम्फिसिस होता है। इसे मैं आगे डिटेल से समझाता हूँ डायग्राम के सहारे। देखिए, ये जो प्यूबिक है, ये है, और ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉलम की जो डिस्क है। तो ये जो है फाइबर कार्टिलेज है, जिसकी वजह से ये ज्वाइंट्स परमानेंट ज्वाइंट्स होते हैं और ये स्लाइडली मूवल होते हैं, यानी कि कुछ मात्रा में गति करते हैं। और जो उनसे ये सिकंड्रोसिस ज्वाइंट्स जो है, ये जो स्टेनम है, ये स्टेनम से आके जो रिब्स जुड़ रही हैं, और जुड़ने वाला जो ये जो है लास्ट वाला पार्ट, ये जो है कार्टिलेज है। और ये कार्टिलेज धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है, और ये कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें टेम्परेरी ज्वाइंट्स बोला गया है। अब आगे पढ़ेंगे हम साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। इसमें क्या होता है? बॉडी के सबसे मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं और इसी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड्स भरा होता है। इसके कुछ फ्यूचर्स हैं। क्या क्या है? देखिए, फ्यूचर्स ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स कैविटी होगी, बीच में कुछ स्पेस होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, बोन के एंड पे, हड्डी के एंड पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, फाइबर कैप्सूल्स होंगे और लिगामेंट्स होंगे। आगे मैं इन सभी चीजों को जो मैंने आपको बताई है, ये डायग्राम के सहारे समझाता हूँ। देखिए, ये एक डायग्राम है, ये जो मैंने बताया। सबसे पहले ये हड्डी के जो ये हड्डी, ये आपकी जो बोन्स है, ये इसके लास्ट में ये सफेद सफेद क्या है? आर्टिकल कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो पीछे बता रहे थे। दूसरा ज्वाइंट्स कैविटी, ये आपकी ज्वाइंट्स कैविटी हो गई। इसी के अंदर ज्वाइंट्स फ्लूइड्स हो गया। ये जो येलो रेड रेड है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गई। ये नीचे वाला आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया। अच्छा, ये जो आपकी ये बोन्स हो गई, जो फीमर है। उसके बाद ये रेड रेड जो है, ये मसल्स है जो फीमर से अटैच है। ये ज्वाइंट्स का हेड हो गया, ठीक। और ये ज्वाइंट्स कैप्सूल हो गया, ये ठीक। ये सॉकेट हो गया, और ये टेंडन हो गया, जो बोन को मसल्स को बोन से जोड़ रहा है। और ये आपकी नीचे वाली बोन हो गई। ये पूरा डायग्राम है, जो मैंने एक एक चीज आपको डिटेल से बताई है। वो हम समझते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार को पहले एक डायग्राम के सहारे समझ लेते हैं, फिर जो है बाद में समझेंगे। ये वाला जो ज्वाइंट्स है, वो पीवोट ज्वाइंट्स हो गया। ये जो ज्वाइंट्स है आपका सैडल ज्वाइंट्स हो गया, ये प्लेन ज्वाइंट्स हो गया, ये हिंज ज्वाइंट्स हो गया, ये कैंडिलोइड ज्वाइंट्स हो गया, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स हो गया। इन्हें सभी को आगे डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, ये सबसे पहले पढ़ेंगे वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। वॉल एंड सॉकेट का क्या मतलब है? इसमें एक वॉल की बाल वॉल की तरह होगा, जो क्या सॉकेट में जाकर फंस जाएगी। जैसे कि ये हमारी एक बॉल है और ये सॉकेट में जाके फंस रही है। तो ऐसे ज्वाइंट्स कहाँ होते हैं? ये हमारा जो स्कैपुला शोल्डर होता है, यानी कि जो खभा होता है, तो खभे की जो हमारी हेमुरस हड्डी होती है, उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है, वो वॉल की तरह होता है। और जो स्कैपुला के अंदर जो होता है, वो अंदर वो एक सॉकेट की नमा होता है। तो इसलिए वॉल एंड सॉकेट, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए, शोल्डर और हिप,
ये हमारा ये शोल्डर है और हिप यानी कि कूल्हा। तो ये क्या क्या कौन कौन सी गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, ये एक्सटेंशन होते हैं, रोटेशन यानी कि चारों तरफ घूम सकते हैं, और सर्कुम्बुलेशन होते हैं। ये इस इतने प्रकार की, 4 प्रकार की गति करते हैं ये। अब देख लेते हैं हिंज ज्वाइंट्स। हिंज ज्वाइंट्स का मतलब है, इसे हिंदी में कब्जा संधि भी बोला जाता है। जो ज्वाइंट्स केवल एक दिशा में चलते हैं, यानी कि जिस तरह से ये हमारी कोनी जो होती है नी, वो एक ही तरफ को, ऊपर की तरफ को चल सकती है, और घुटना घुटना जो होता है वो हमारी केवल पीछे की तरफ को चल सकता है। तो इसमें दे भी रखा है, मूवमेंट्स केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। एग्जाम्पल क्या है? एल्बो और नी। सॉरी। ये अपना तीसरा जो है पीवोट ज्वाइंट्स। इसका ये मूवमेंट्स कैसे करते हैं? रोटेशन के तौर पर। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है हमारी गर्दन, एटलस और एक्सिस, जो बाट्रीबा कॉलम है हमारा। तो वो जो हमारा रोटेशन, जो हमारी गर्दन है, हम चारों तरफ को घुमा लेते हैं इस तरह से। तो इस ये जैसे क्या, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और ये इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है घूमने की इस तरह से। तो ये किसका उदाहरण है? पीवोट ज्वाइंट्स का उदाहरण है, जो हमारी गर्दन में होता है। ये है सैडल ज्वाइंट्स। सैडल ज्वाइंट्स हमारा है थंब का अंगूठा। इसकी क्या पहचान होती है? इसके एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर फिसलती है, जैसे कि हमारा ये अंगूठा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर थंब ज्वाइंट्स। कॉन्डिलोइड ज्वाइंट्स, ये रिस्ट, जो हमारी कलाई की जो हड्डियां होती हैं, ये कार्पल, जो 8 हड्डियां होती हैं, ये ज्वाइंट्स जो होती हैं कॉन्डिलेट ज्वाइंट्स कहलाते हैं। और ये प्लेन ज्वाइंट्स, ये हमारी होती हैं इंटरकार्पल, यानी कि जो कार्पल के बाद जो आती है मेटाकार्पल, उसमें जो ज्वाइंट्स होती है, यानी कि हथेली की जो ज्वाइंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्लेन ज्वाइंट्स कहलाते हैं। अब लिगामेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लिगामेंट्स का क्या काम होता है? लिगामेंट्स ज्वाइंट्स के लोग, यह स्ट्रॉन्ग फाइबर कनेक्टिविटी टिश्यू को करता है, बोन को बोन से जोड़ता है, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट्स क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। फंक्शन क्या है? ज्वाइंट्स को स्टेबिलिटी भी देना, यानी कि मजबूताई देना, एक्सिस मूवमेंट से, फालतू मूवमेंट से रोकना, और ज्वाइंट को डिसलोकेशन से रोकना। अब देखिए, जैसे ये इस तरह से, ये जो लिगामेंट्स हैं, ये देख रखा, ये इन्होंने चारों तरफ से रस्सी की तरह बांध रखा। तो इससे समझ में आ रहा होगा, जब हम भागते हैं, तो भागते समय ये हड्डी हमारी टीबिया या फिबुला आगे को क्यों नहीं भागती, या फीमर आगे को क्यों नहीं भागती? क्योंकि ये लिगामेंट्स ने रोक रखा है। इन लिगामेंट्स ने जो है फालतू मूवमेंट्स से रोक रखा है। तो ये स्टेबिलिटी भी देता है, मूवमेंट्स भी कराता है, और डिसलोकेशन से भी बचाता है। अब ये चारों प्रकार के, 3 प्रकार के हमने ज्वाइंट्स पढ़ लिए, और उनके भी सभी के प्रकार पढ़ लिए अलग अलग। अब ये है कुछ इंपोर्टेंट डिसीज हैं ज्वाइंट्स में, जो इंपोर्टेंट डिसीज होती है, क्लिनिकल इंपोर्टेंस डिसीज है। क्या है? सबसे पहले एक लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट इंजरी में क्या पढ़ेंगे? एसीएल टीयर। फिर ज्वाइंट्स डिसलोकेशन पढ़ेंगे। फिर अर्थराइटिस पढ़ेंगे। अर्थराइटिस में भी 2 प्रकार के अर्थराइटिस हैं, ओस्टो अर्थराइटिस और रिह्यूमिनेट अर्थराइटिस। इन्हें ये सभी को डायग्राम के सहारे 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है सबसे पहला है ये हमारा एसीएल। ये मैं डायग्राम के सहारे समझाता हूँ। ये जो हमारा ये जो वो है, लिगामेंट है, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा, फिर उसके बाद यहाँ पूरी तरीके से टूट गया। टीयर ऑफ एंटीयर सर्कुलेट लिगामेंट, ए इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी ACL। तो जो ACL है, जो हम पीछे दिखा रहे थे, ये देखिए ACL टीयर। तो ये ACL टीयर का डायग्राम है। ACL टीयर जो है इस तरह से होता, जो ज्वाइंट्सों के बीच में जो वो होता है हमारा, ये ज्वाइंट्सों के बीच में जो कनेक्टिविटी टिश्यू होते हैं, तो ये इस तरह से टूटते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे पहले यहाँ टूटा, फिर ये टूटा, ये पूरी तरीके से टूट गया, यहाँ पे यहाँ से जड़ से उखड़ा। तो ये इस तरह से ये टूट सकते हैं। दूसरा, डिसलोकेशन, ज्वाइंट्स डिसलोकेशन, ये नॉर्मल लोकेशन है। ये नॉर्मल लोकेशन है। देखिए, पूरी तरीके से जो है स्केपुला, ये जो फीमर हमारी हेमोरस हड्डी है, वो स्केपुला में आके फंसी हुई है। तो ये नॉर्मल लोकेशन है। जब ये ज्वाइंट्स हट जाएगा, तो इसे बोलेंगे हेमोरस डिसलोकेशन। ये हेमोरस हटी है,
इसे यहाँ फिट होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ नहीं है, ये नीचे है, तो ये डिसलोकेशन हो गया। वो भी कौन सा हो गया? हेमरस डिसलोकेशन। ये जहां भी होगा, अगर स्केपुला में होगा तो फीमर डिसलोकेशन कहलागा। अब आगे ऑस्टोआर्थराइटिस। ऑस्टोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो हमारी ये कार्टिलेज होते हैं ये गलने चालू हो जाते हैं। ये नॉर्मल ज्वाइंट्स है, ये देखिए ये नॉर्मल ज्वाइंट्स है। उसके बाद ये यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है कार्टिलेज की गलने की, तो इसे ऑस्टोआर्थराइटिस, मिल्ड ऑस्टोआर्थराइटिस बोला जाएगा। जब ये ज्यादा गल जाएगा, जो कार्टिलेज पूरी तरीके से गल जाएगा, तो इसे सीवियर ऑस्टोआर्थराइटिस बोला जाएगा। अब दूसरा है रिहुमिनेटेड अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ही, हमारी खुद बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारे ज्वाइंट्सों के बीच में जो साइनिबल फ्लूइड्स और फाइबर्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उन्हें धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देता है। तो इसे ही हम रिहुमिनेटेड अर्थराइटिस बोलते हैं। ये नॉर्मल डायग्राम है, और ये वो है जो क्या हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम ने ही ज्वाइंट्सों के साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज को खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से इसकी लोकेशन बनती है। ये इसका एक डायग्राम है। तो ये जो है हमने समझा कि तीनों प्रकार के डिसीज डायग्राम के सहारे समझे। अब ये देखिए ज्वाइंट्स हैं जो जो हमने अब तक पढ़ा है, उसका एक ये ओवरव्यू है जो इसमें दे रखा है। देखिए जोड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द ज्वाइंट्स। कौन कौन से जोड़ थे? फाइबर्स ज्वाइंट्स को ही अचल ज्वाइंट्स बोलेंगे या इनमूवेबल ज्वाइंट्स बोलेंगे। वो कहाँ, उसका एग्जाम्पल कहाँ है? खोपड़ी। खोपड़ी के जो की जो हड्डियां जो आपस में जुड़ी हैं, वो फाइबर्स ज्वाइंट्स और अचल ज्वाइंट्स के ही एग्जाम्पल हैं। ये इसमें नो मोमेंट्स, मतलब इसमें गति नहीं होती है, तो इनमें मोमेंट्स नहीं होता है, जैसे कि खोपड़ी की हड्डियां, ये दे रखा है। ठीक, उसके बाद आंशिक चल जोड़, यानी कि जो कार्टिलेज ज्वाइंट्स होते हैं वो आंशिक चल जोड़ होते हैं, इसमें लिमिटेड मूवमेंट्स होता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है स्पाइनल कॉलम, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये हमारा कार्टिलेज हो गया, इसमें बहुत थोड़ा मूवमेंट होता है। उसके बाद साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट्स का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है घुटना और कोहनी, यानी कि नी और ये घुटना। तो ये इसमें क्या, इसमें कुछ जो चीजें होती हैं, जैसे कि कैप्सूल होता है और साइनोवियल फ्लूइड्स होता है, कार्टिलेज होते हैं, बोन होते हैं। तो ये इन्होंने दे रखा है, और ये शरीर की सबसे गतिशील जोड़ होते हैं जिनमें फ्लूइड भरा होता है। ठीक, तो ये तीनों प्रकार के ज्वाइंट्स जो मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ, ये इन्होंने शॉर्ट में दे रखा है। इसके जो साइनोवियल ज्वाइंट्स के दो इन्होंने मुख्य दो जो ज्वाइंट्स होते हैं वो दे रखे हैं, बॉल एंड सॉकेट और हिंज ज्वाइंट्स। बॉल एंड सॉकेट के जो एग्जाम्पल हैं, वो हमारा हिप है, यानी कि कूल्हा, और शोल्डर खभा। और जो हिंज ज्वाइंट्स के जो एग्जाम्पल हैं वो कोहनी और घुटना, ये हिंज ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने अब तक जो पढ़ा वो तीनों ज्वाइंट्सों के बारे में पढ़ा, उनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ा। आई होप ये जो मैंने पढ़ाया होगा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।